श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार को पूरा कर लूँ तब जाऊं। और गोपी श्रृंगार कर रही है। कैसे श्रृंगार कर रही है? काजल को लगाना है आंखों में, मन चला गया है कृष्ण के पास, मन है नहीं अपने पास, मन पहुंच गया है कृष्ण के पास, शरीर अभी यहाँ है, मन पहुंच गया है निकुंज में। गोपी आंखों में अंजन लगा रही है, लगाना है आंखों में अंजन, लगा लिया होठों में अंजन। जो होठों में लगाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक कवि जी हैं, उसको कहते हैं थूथुन पैंट। उसको ओष्ठराग कहा जाता है, ओष्ठराग, ओष्ठराग कहा जाता है, लाल रंग का होता है ना। ओष्ठराग को लगाना है होठों में और उसको लगा लिया आंखों में। जिसको कान में पहनना है उसको नाक में पहन लिया, और जिसको नाक में पहनना है उसको कान में पहन लिया। हाथों में वो जो पहनते हैं हथशंकर बोलते हैं, जो हाथों में पहनते हैं उसको यहाँ पहन लिया, जो यहाँ पहना जाता है उसको हाथों में जैसे तैसे। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्र आभूषणों को जैसे तैसे, इधर का उधर, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, जैसे तैसे धारण किया। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कुछ गोपांगनाएं इस प्रकार से भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। किसी गोपी को जाता हुआ देख करके उसे पति ने उसको घर में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, उसको नहीं निकलने दिया। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभाः ध्यान प्राप्ताश्च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। जिस गोपी को उसके पति ने घर में बंद कर दिया, वह गोपी अपने मन से, अपने सूक्ष्म शरीर से, मन से कृष्ण के पास पहुंच गई, शरीर को वही छोड़ गई। एक गोपी सोई हुई है, उसका पति भी बगल में सोया हुआ है, कृष्ण की बंसी बजती है। गोपी आकृष्ट होती है, कृष्ण के पास जाना चाहती है, लेकिन उसका जो आंचल है, उसके आंचल पर उसका पतिदेव सोया हुआ है। आंचल खींचे तो उसका पतिदेव जग जाए, कैसे आंचल खींचे? पूनम रात कदम्ब की छांव में तेरत वंश यशोमति छैया, आकुल होत हमारी दिया अखियां से पराइल दूर ओहैया। पीर उठे मन भीतर भीतर जानत हो घनश्याम कन्हैया। पीर उठे मन भीतर भीतर जानत हो घनश्याम कन्हैया। कैसे के आई कह मितवा जब आंचर ऊपर सोवत सैया। कन्हैया तुम ही बताओ मैं कैसे आऊं। और वह गोपी भी मन से कृष्ण के पास पहुंच जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, ऐक्य से, स्नेह करने से, जिस किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। वे सारी की सारी गोपियां तन्मय हो चुकी हैं, कृष्णमय हो चुकी हैं। कृष्ण के अलावा वे किसी को जानती ही नहीं है। कृष्णात्
परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपियां कृष्ण को छोड़कर किसी को नहीं जानती। सारी गोपियां पहुंच जाती हैं निकुंज में। ऐसी बंसी की ध्वनि है, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, 10-20 गोपी नहीं, हजारों की संख्या में गोपियां, हजारों की संख्या में ये गोपियां हैं। जब सबको आया देखा भगवान ने, तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आप सबका स्वागत है। आप लोग बताइए, मैं आप लोगों के लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? इतनी रात्रि में आप लोग यहां आई हैं, आने का क्या कारण है? बंसी बजा करके बुला लिया और पूछ रहे हैं कि आने का क्या कारण है? भगवान कहते हैं, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ये भयंकर रात्रि है, ऐसा रजनी घोर रूपा, ये भयंकर रजनी है, भयंकर रात्रि है। और जंगलों में तो घोर भयंकर भयंकर जीव रहते हैं, घोर सत्व निसेविता। देवियों, प्रतियात ब्रजम नेह, देवियों ब्रजम प्रतियात, आप लोग ब्रज में लौट जाओ। न यह स्थेयम, यहाँ पे आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। आप लोग स्त्री हैं, आप लोगों को रात्रि के समय में जंगल में विचरण नहीं करना चाहिए। इसका एक और अर्थ हो सकता है, प्रतियात ब्रजम, ब्रज लौट जाओ। एक पंक्ति बनाएं अगर, प्रतियात ब्रजम न, मतलब ब्रज में मत जाओ, ये भी अर्थ हो सकता है। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। भगवान ने कहा कि आप लोगों को तो अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, अपने पुत्रों की सेवा करनी चाहिए, और आप लोग रात्रि के समय में यहाँ आ गई हैं, आप लोग लौट जाइए ब्रज। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः। हे सतियों, आप लोग ब्रज जा करके अपने पतियों की सेवा कीजिए। पतीन् शुश्रुध्वं, पतियों की सेवा कीजिए। क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुह्यत। जो बछड़े दूध पीने के लिए क्रंदन कर रहे हैं, उन बछड़ों को खोल करके गैया का दूध पिलाइए, और अपने बच्चों को भी जा करके प्रेम दीजिए, उनको भी दूध पिलाइए। भगवान कृष्ण देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। भर्तो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। स्त्री का परम धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। भर्तृ शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मः यमायया। तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। आप लोग ब्रज लौट जाइए और अपने अपने पतियों की सेवा कीजिए, अपने अपने पुत्रों की सेवा कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा। पति अगर दुःशील हो, अभागा हो, वृद्ध भी हो, जड़ भी हो, रोगी भी हो, निर्धन भी हो, तब भी पति स्त्रीभिर्न हातव्यो। स्त्रियों के द्वारा अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी, वो मर्यादा की बात भी करते हैं। और आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहेंगे कि भगवान की कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो श्रवणीय हैं, और भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं वो करणीय हैं। यहाँ भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश करणीय है। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है
वह केवल श्रवणी है, उसका श्रवण करना चाहिए। जब भगवान ने इस प्रकार कहा, गोपियां बड़ी दुखी हुई। गोपियों ने कहा, गोपियों ने अपने सर को नीचे कर लिया, अपने आंखों से अपने नख को देखने लगी और नख को देखने वाली जमीन को, नख को देखते हुए जमीन को कुरेदने लगी, नख से जमीन खोदने लगी। कृत्वा मुखान यवशुचः स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। भुवं लिखन्त्यः, जमीन को नाखून से खोदती हुई गोपियों ने भगवान कृष्ण से कहा, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे विभो, हे प्रभो, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम्। आपके द्वारा इस प्रकार बोलना उचित नहीं है प्रभो। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, हम लोग सभी विषयों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके चरण कमलों में आई हैं। भक्ता भजस्व, हे प्रभु, आप हम लोगों को अपना लीजिए, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। जिस प्रकार आदि पुरुष भगवान मुमुक्षुओं को अपना लेते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उसी प्रकार हम सब आपके चरणों में आई हैं। आप हम लोगों को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। प्रभु, यत्पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्तेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। प्रभु, आपने कहा कि हम लोगों को जा करके अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। प्रभु, किसी स्त्री का पति कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो स्त्री उसके चित्र को देख देख करके संतोष करती है, लेकिन जब पति आ जाता है तो क्या स्त्री को चित्र ही देखना चाहिए, चित्र का ही पूजन करना चाहिए? प्रभु, आपने कहा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात त्वयोक्तम त्वया उक्तम, स्त्रीणाम स्वधर्म, स्त्रियों का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करें। प्रभु, ये संसार में जो जिनका संबंध हम लोगों के शरीर से है वे हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन परम पति तो आप ही हैं जिससे हम लोगों के मन का संबंध है। शारीरिक दृष्टया शरीर के पति वे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जो आत्मा है उस आत्मा के परमात्मा तो आप ही हैं। तो हम लोग उन पतियों की पूजा करें, उनकी सेवा करें कि आपकी सेवा करें? आप तो बंधुरात्मा हैं, संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। जब आप हमें प्राप्त हो गए हैं प्रभु, तो फिर संसार में हम लोग कैसे जा सकते हैं? और प्रभु, आपने बंसी बजा करके पहले हम लोगों को बुला लिया। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु, पहले हम लोगों का मन अपने घरों में लगा हुआ था, लेकिन आपने चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, बड़े सुख से आपने हम लोगों के चित्त का हरण कर लिया। अब हम लोगों का मन घर के काम में नहीं लगता है और आप कह रहे हैं कि हम लोग घर जाकर के घर का कार्य करें। पादौ पदम न चलता, अब हम लोगों के पैर में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं रह गया है कि हम लोग अब एक पग भी यहां से पीछे जा सके। पादौ पदम न चलता तव पादमूलात्,
आपके चरण कमल को छोड़ करके अब हम लोग कहीं नहीं जा सकती हैं। यामह व्रत कथम ब्रजमहो करवाम किंवा, तो हम लोग किस प्रकार ब्रज जाएं। प्रभु सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे अंग, हे सखे, हे काना, हे कन्हैया, आप कृपा करके हम लोगों की जो विरहाग्नि है उसको शांत करो। नोचेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा, नहीं तो हम लोग विरहाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देंगे। और ध्याने